हम चर्चा जो करने जा रहे थे वह मूलतः चर्चा इससे संदर्भित था कि इसमें मूलतः चर्चा जो हम कर रहे थे वह ध्वन्यालोक से संदर्भित बातें थी। कुछ चर्चा हमने पहले किया भी था और कुछ चर्चा उसमें रह गई थी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो कि ध्वन्यालोक के अंतर्गत प्रथम उद्योग जो है यहाँ पर मूलतः ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जगन्नाथ ये आनंदवर्धन आचार्य का पूर्णतः फोकस इस पर है कि ध्वनि के विरोधी जितने भी हैं आचार्य उनके मत का खंडन करके ध्वनि के मत को स्थापित करें, ये मुख्य उनका उद्देश्य है और यही काम करते हैं वो। इसके बाद करते क्या है कि ध्वनि से संदर्भित जितनी भी बातें हैं अर्थात ध्वनि के भेद आदि जो है उनकी चर्चा करते हैं द्वितीय उद्योग में। व्यंग्यार्थ उनके भेद जो है ध्वनि व्यंग्यार्थ ध्वन्यर्थ के भेद और फिर तृतीय चतुर्थ में उनकी व्यंजकता जो है उनके भेदों की चर्चा करते हैं। एक तो वह व्यंग्य के भेद की चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद व्यंजकता की। तो व्यंग्य और व्यंजक में क्या अंतर है? व्यंग्य और व्यंजक में अंतर ये होता है कि एक तो हुआ व्यंग्यार्थ, जैसे एक शब्द कहा गया उस शब्द के एक जो साक्षात अर्थ हुए वो तो अभिधा के द्वारा वाच्यार्थ हुआ। अगर उससे संबद्ध कोई और दूसरा अर्थ है तो लक्ष्यार्थ होता है। लेकिन अगर संबद्ध भी ना हो, उसका दूर तक कोई उससे संबद्ध ना हो, तो फिर उस तरह का अर्थ चला जाता है किसमें? व्यंग्य की श्रेणी में, और वो हुआ व्यंग्यार्थ। और ये व्यंग्यार्थ जो है यह जिसके द्वारा होगा, जिस शब्द के द्वारा, उसको कहा जाएगा व्यंजक। ठीक। और व्यंजक जो होता है वो व्यंग शब्द भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था काव्य प्रकाश में देखा था मात्र गृहोपकरण मध्य नास्ति खलु साधितम त्वया। तो वहां पर अर्थ जो है अर्थ के द्वारा दूसरा अर्थ निकला, वाच्यार्थ निकल गया, फिर वाच्यार्थ से एक अगला अर्थ निकला व्यंग्यार्थ। तो कुल मिलाकर कितना समझना है, व्यंग्यार्थ तो अर्थ हुआ लेकिन व्यंजक क्या होगा? जिससे अर्थ निकलेगा उसको व्यंजक कहा जाएगा, वो अर्थ रहे या शब्द रहे, व्यंजक दोनों हो सकता है। तो उसकी चर्चा करते हैं तृतीय चतुर्थ उद्योग और प्रथम में यही चर्चा करते हैं ध्वनि की प्रतिष्ठापना और साथ साथ अन्य आचार्यों का खंडन। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोगों को ध्यान रखनी थी वह है क्योंकि काव्य से आत्मा ध्वनि, ये कहते हैं वो, क्योंकि काव्य की आत्मा क्या है? वह ध्वनि है। ठीक, आप 73 कोड में भी है काव्य से आत्मा ध्वनि, वही चीज है काव्य से आत्मा ध्वनि। तो अभिप्राय ये है जो कि काव्य का मूलभूत जो है वो क्या होगा? काव्य का मूलभूत क्या है? तो काव्य का मूलभूत है ये ध्वनि होगा। यहाँ पर उसका आत्म तत्व जो होगा ध्वनि होगा। जो रस संप्रदाय वाले हैं रस मानेंगे, जो वक्रोक्ति संप्रदाय वाले हैं वक्रोक्ति मानेंगे, जो औचित्य संप्रदाय वाले हैं वो औचित्य मानेंगे, जो अलंकार संप्रदाय वाले हैं वो अलंकार मानेंगे। ये क्या मानते हैं? ध्वनि मानते हैं। अब इसमें ध्वनि की चर्चा करते वक्त यहाँ पर दो हो जाता है। एक तो हो गया अर्थ वाच्यार्थ और दूसरा हो गया ध्वन्यर्थ। वाच्यार्थ और दूसरा हो गया ध्वन्यर्थ, और जिसको कि ध्वन्यर्थ को यहाँ पर पहले कहते हैं प्रतीयमान अर्थ। वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ तो की चर्चा करते हैं। वाच्यार्थ तो आप पहले समझ चुके हैं कि जो कहा गया वो एज इट इज मीनिंग जो देगा हो गया वाच्यार्थ। और प्रतीयमानार्थ क्या होगा? जो प्रतीयमानार्थ उस वाच्यार्थ से निष्पन्न या वाच्यार्थ को आधार मान करके या उससे संबद्ध होकर किसी रूप में जो दूसरा अर्थ निकलेगा, हो सकता है जो कि उससे दूर दूर तक उसका वास्ता ना हो, लेकिन वो जो दूसरा अन्य अर्थ निकलेगा उसको माना जाएगा प्रतीयमानार्थ। और इसका उदाहरण क्या देते हैं? विभाति लावण्य विवांगनासु। एक स्त्री में जो अलग अलग अंगादि हैं उनसे इतर जो लावण्य है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कह रहे हैं जो कि शब्द अर्थ तो अलग होते हैं लेकिन उससे जो निकलने वाले एक अर्थ हैं जो सहृदय को आह्लादित करते हैं वो का है प्रतीयमान अर्थ। वैसे करते हैं ये भी, दोनों अर्थ सहृदय के लिए है, ये वाच्य प्रतीयमान अर्थ, लेकिन प्रतीयमान अर्थ को महत्व देते हैं।
और प्रतीयमानार्थ के लिए जो श्लोक है वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर श्लोक दिया जाता है तो आपको पता चल जाए कि किसके लिए दिया गया है। प्रतीयमानं पुनरन्य देव वस्तुस्तु वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्ता विभाति लावण्य वयवातिरिक्तम विभाति लावण्य विवांगनासु। इसके बाद कहते हैं जो कि इसका ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो कि काव्यस्य आत्मा स एवार्थ चादि कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोकत्व आगता है। और आप जानते हैं क्योंकि ये शोक श्लोकत्व आगता की बात जो आ रही है वो आदि वाल्मीकि जो है उन्हीं से संबद्ध जो है प्रसंग आप सुनते हैं उसी को यहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद फिर कहते हैं क्योंकि ये किस तरह का होता है, ये कैसे निश्चित होता है, तो कह रहे हैं सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चिंदमाना महता कवीना आलोक सामान्य अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेष, वो प्रतिभा विशेष के कारण वो परिस्फुरित हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं कह रहे हैं जो कि ये कौन जानने में सक्षम होते हैं, तो कहते हैं शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण न वेद्यते तो सतु काव्यार्थ तत्वज्ञ ही एवं केवलम। कारण जो केवल आपको शब्दार्थ शासन का ज्ञान हो जाए उससे आप प्रतीयमानार्थ समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो वस्तुतः है जो काव्यार्थ तत्वज्ञ है वही उसको समझ सकते हैं, वो प्रतीयमानार्थ जो होता है, ध्वनि जो होता है। और कह रहे हैं जो कि वाच्यार्थ जो होता है वह व्यंग्यार्थ की प्रतीति में साधन मात्र होता है। वाच्यार्थ की भी महत्ता बता रहे हैं। वाच्यार्थ जो होता है वो व्यंग्यार्थ के प्रतीति में साधन मात्र होता है। और वो किस तरह साधन मात्र होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं क्या, आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः तदुपायतया तद्वद अर्थे वाच्य तदादृत है। कह रहे हैं जैसे आप घर में जाते हैं, कोई वस्तु रखी हुई है लेकिन आप दीपक के माध्यम से ही उसको आलोकित करके उसको प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो घर में रखा है आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो ही आप दीपक ले जाते हैं तो जो ही वो दिख जाता है वह आलोकित हो जाता है, आप ले लेते हैं। तो ये जो है इतना ही काम करता है, इससे अधिक काम नहीं करता है। तो आगे चर्चा करते हैं। अर्थात यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्य पूर्विका तद्वत प्रतिपत्ति वस्तुना। अब ये वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ में भेद जो बताते हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे। तीन तरह से भेद बताते हैं वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ में, भेद जो बताते हैं तीन तरह से। एक है स्वरूप भेद, दूसरा है विषय भेद और तीसरा है निमित्त भेद। एक है स्वरूप भेद, दूसरा है विषय भेद और तीसरा है निमित्त भेद। हाँ, इसके एक और चौथा भी है काल भेद। वाच्य स्वरूप विषय निमित्त और काल, नहीं एक और भी है आश्रय भेद। 5 है, स्वरूप विषय निमित्त काल और आश्रय, कुल 5 भेद है। किससे, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ जो बताया गया इनके मध्य जो भेद है। अब हम आते हैं मूलभूत बात पर जो प्रथम उद्योत में आप लोगों के लिए पठनीय है। वह विशेष रूप से है क्योंकि वो जो कहा गया है तस्याभावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये, तस्याभावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषयं तत्त्वमुचस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। मतलब सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला जो ध्वनि है उसी को समझाने के लिए मैं क्या रचना कर रहा हूं, इस तरह की चर्चा करते हैं वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं तस्याभावम जगदुरपरे, यहाँ पर कह रहे हैं क्या, क्योंकि इस कारिकांश के द्वारा आनंद और धनाचार्य जो है वह ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका में अभाववादियों की मत को प्रस्तुत करते हैं। ये जो अभाववादी हैं ये ध्वनि का सर्वथा अभाव न मानकर उनका गुण अलंकार रीत वृत्ति आदि में अंतर्भाव मानते हैं। ध्वनिकार ने इन अभाववादियों के 3 पक्षों को उपस्थापित किया है। अर्थात आपने क्या देखा, पहले ध्वनि के खंडन करने वाले कितने हैं,
ध्वनि के खंडन करने वाले हुए पहले कौन? अभाववादी पहला। दूसरा हो गए तस्याभावं जगत दूर पड़े भाक्तमाहुस्त मन्ये लक्षणावादी जो है भाक्तमाहुस्त मन्ये केचिद वाचाम स्थित विषयम तत्वमुचित तदीयम। और तीसरा हो गए अनिर्वचनीयतावादी। पहले है अभाववादी, दूसरा भाक्त और तीसरे हो गए अनिर्वचनीयतावादी। अब पहला जो आपने देखा है अभाववादी, उन अभाववादियों के संदर्भ में भी हम देखते हैं क्या? तीन मत देखते हैं, तीन उनके मत को उपस्थापित करते हुए उनका खंडन करते हैं। पहले अभाववादी कहते क्या है? अभाववादी का अभिप्राय ये नहीं है कि वो पूर्णतः मानते ही नहीं है, वो आत्म तत्व के रूप में न मान करके वो कहते हैं जो कि ये गुण अलंकार आदि जो है उसमें ही ये अंतर्निहित होते हैं। गुण अलंकार रीति वृत्ति आदि जो है इन्हीं में इनका अंतर्भाव आपको समझना चाहिए। गुण अलंकार रीति वृत्ति आदि में अंतर्भाव समझना चाहिए। और इसके संदर्भ में ये तीन हम देखते हैं। कुछ अभाववादी जो है वो कहते हैं क्या? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। यहाँ पर कह रहे हैं इनके मत में गुण वृत्ति रीति तथा अलंकार आदि प्रसिद्ध प्रस्थान जो है उनसे पृथक ध्वनि नाम की कोई वस्तु नहीं है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। और कहते हैं क्योंकि इनके लिए खंडन करते हुए कहते हैं क्या कहते हैं? यत्रार्थ शब्दो व तमर्थ उपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंत काव्य विशेष स्वध्वनुरिति सूर्य भी कथित है। ये उनका मत क्या है? यहाँ पर चार्ट इस तरह से बनाएंगे। पहले तो हो गया क्या, क्योंकि ये ध्वनिकार जो खंडन कर रहे हैं तो उनके लिए कौन से कितने मत हो गए? ध्वनि के विपक्ष में तीन मत हो गए, अभाववादी, भाक्तवादी और अनिर्वचनीयतावादी। भाक्तवाद ये जो अभाववादी हैं उनके भी तीन हो गए। अब इन तीनों का आप इस तरह रखेंगे, उनका मत फिर खंडन। मत किनका होगा? अभाववादियों का। और खंडन जो होगा वो इनके द्वारा किया गया है, आनंदवर्धनाचार्य के द्वारा। तो इसको इस तरह ध्यान में रखते चलेंगे, उनका मत क्या है और खंडन क्या गया है। टू दी पॉइंट, बस इतना ही, उससे ज्यादा हमें विस्तार में नहीं जाना है। मत क्या है, उनका खंडन क्या है। तो मत में क्या आ जाएगा? पहला आ गया जो कि अभाववादियों में प्रथम जो है वो पहला आ गया क्या? शब्द वो तो मूल रूप से था जो कि अभाववादी क्या कहते हैं, जो कि इनका अंतर्भाव गुण अलंकार रीति वृत्ति जो है इनमें आप कर लीजिए। तो उनमें भी प्रथम क्या आए? जो कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम अर्थात इनका अभिप्राय है जो कि शब्द अर्थ शरीर है और इसके अतिरिक्त जो गुण अलंकार आदि जो है इनके अतिरिक्त ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं है, ये बताते हैं। तो इसका खंडन किस तरह प्रस्तुत करते हैं? तो यत्रार्थ शब्दो व तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंत काव्य विशेष स्वध्वनि सूर्य ही कथित है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? क्योंकि ये काव्य में जब अर्थ या शब्द जो है वह अपने आप को गौण बना करके व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करता है, अर्थात एक शब्द कहा गया उसका अर्थ है। अब ये शब्द और अर्थ जो है ये जब अपने आप को गौण बना देंगे और किसी दूसरे को अभिव्यक्त करेंगे तब फिर क्या होगा? वहां जाकर के वो व्यंग्यार्थ जो होगा उसकी प्रधानता होगी और वही माना जाएगा। तो ये कह रहे हैं जो कि यत्रार्थ शब्दो वा, यत्र अर्थ शब्दो वा अर्थात शब्द और अर्थ जो है, शब्द हो या अर्थ, ये दोनों अपने को जब गौण बनाएंगे तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो, उपसर्जनी कृत स्वार्थो अपने अर्थ को उपसर्जन करके गौण बना करके व्यंत काव्य विशेष है, जब वह व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करता है उसी को ध्वनि काव्य विद्वानों ने कहा है, इस तरह कहा गया। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप उदाहरण कोई एक लीजिए, जैसे उदाहरण आपने लिया था क्या वहां पर वही मात्र गृहोपकरण मध्य, एक वही लेते हैं। तो मात्र गृहोपकरण मध्य करुणा स्थिति साधितम त्वया तद्भण किम करणीयम एवमेव न वासर स्थायी, ये जो दिया गया उदाहरण, कहाँ उदाहरण दिया गया है?
काव्य प्रकाश में। काव्य प्रकाश में कहाँ पर चर्चा है, किस प्रसंग में चर्चा है? यहाँ पर कहते हैं सर्वेशाम प्रायशोर्थानाम व्यंजकत्वम अपिष्यते, अर्थात हर जगह व्यंजकता तो रहेगी ही रहेगी, इस तरह की जो बात आती है वहां पर। तो वहां पर कहते हैं क्योंकि मातृगृहोपकरण मध्य नास्ती खलु साधितम, तो आपने घर का जो सामान है सब आपने रखा नहीं है और संध्या काल होने वाला है, तो बताइए क्या करना है। तो ये जो मूल इसका शब्द और अर्थ है वाच्यार्थ, वाचक शब्द जो है और वाच्यार्थ जो है वो तो उतना कह करके खत्म हो गया। लेकिन यहां पर कर क्या रहा है, वो अपना अर्थ जो है उसको गौण बना दे रहा है और उसके बाद संध्या काल हो गया है और रमण करने के लिए जा रही है, ये अर्थ जो आ रहा है उसको वह प्रदान कर दे रहा है। तो ये अर्थ जो प्रस्तुत कर रहा है वो इसी के लिए कहा गया है जत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेष स्वध्वनि सूर्य भी कथित है। सर ये जो मूल अर्थ है, इनके अर्थ और शब्द जो है इनको वह गौण बना दे रहा है और एक नया अर्थ दे रहा है। तो कौन सा? ध्वन्यर्थ या व्यंग्यार्थ या प्रतिमान अर्थ ये ला करके दे रहा है, और इसी को हम उत्तम का भी कहते हैं, ध्वनि का भी कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जो कि आप जो कह रहे हैं जो कि ध्वनि है ही नहीं, तो शब्दार्थो शरीरम कहने से क्या होगा आपका? वो काव्य ही नहीं बनेगा फिर वो। तो इसीलिए आपका मत खंडित हो जा रहा है। तो मत क्या होगा उनका? मत है शरीरम, ये शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये उनका मत हुआ। खंडन किससे होगा? यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थ विसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेष सध्वनि सूर्य में कथिता। इस तरह देखते हैं जो कि इस तरह कह रहे हैं जो कि ध्वनि का विषय जो है वाच्यार्थ की चारुता उत्पन्न करने वाले उपमा आदि से पृथक है। अब कहते हैं जो कि ध्वनि तो उपमा आदि जो बताया गया वो क्या है? तो कह रहे हैं वो कुछ नहीं, वो वहां जो शब्द है उन सब में चारुता लाता है वो, अर्थात उसमें सौंदर्य बढ़ाता है, बस इतना ही करता है गुण अलंकार जो है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है। आत्म तत्व कैसे हो सकता है वो? ये कह रहे हैं कौन? आनंदवर्धनाचार्य। क्योंकि वो कहते हैं क्या, अनेन वाच्यवाचक चारुत्व हेतुभ्यः उपमादिभ्यो अनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनिर विषय इति दर्शितम। वो कहते हैं कि ये जो उपमा आदि बता रहे हैं वो उसमें केवल चारुता लाएगा। ये लिख लेंगे किस तरह? एक तो मत हुआ अभाववादियों में से प्रथम का, उसके बाद उसका खंडन हुआ, और खंडन के बाद कैसे खंडन हो रहा है तो वो उसमें ये रख लेंगे, क्योंकि ये उपमा आदि जो है वो तो उसकी में चारुत्व तो लाएगा और कुछ नहीं लाएगा वो। अब द्वितीय मत को देखते हैं। दूसरा कहते हैं उनका मत क्या है? नास्त्येव ध्वनि, नास्ति एव ध्वनि, अर्थात ध्वनि तो है ही नहीं। एक तो क्या हुआ, एक कह रहे हैं जो कि अंतर्भाव हो जाएगा, दूसरा क्या कह रहे हैं क्योंकि ध्वनि तो है ही नहीं। और कहते हैं जो कि ये जो गुण रीति वृत्ति अलंकार आदि जो है उससे पृथक ये कुछ है ही नहीं। और इसमें कहते हैं क्या, जो कि सहृदय हृदयाह्लाद शब्दार्थम अयम एव अयम तो एव काव्य लक्षणम कर रहे हैं, जो कि ये जो ध्वनि सिद्धांत है वो बिल्कुल अमान्य है। तो आनंदवर्धनाचार्य कहते हैं कि ध्वनि केवल लक्षण कारों में ही प्रसिद्ध नहीं है, लक्ष्य में भी प्रसिद्ध है, लक्ष्य में। और परीक्षमाणे स एक सेंटेंस को लिखेंगे, परीक्षमाणे स एव सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्यत्वम। ये हुआ खंडन में। खंडन में क्या है? परीक्षमाणे स एव सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्यत्वम, परीक्षमाणे स एव सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्यत्वम। इसका पक्ष क्या था? अभाववादियों का जो पक्ष था वो था नास्त्येव ध्वनि, जिसके लिए कहा गया क्योंकि सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थम अयम तो एव काव्य लक्षणम, अर्थात सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयम मयत्वम एव काव्य लक्षणम। वो क्या कहते हैं जो कि सहृदय
हृदय को आह्लादित करने वाला शब्दार्थ समष्टि जो है वही काव्य होगा। ये कौन कह रहे हैं? जो कहते हैं नास्तीय ध्वनि, विपक्षी जो है, विपक्षी कह रहे हैं, अर्थात अभाववादी जो है, अभाववादी के दूसरे ग्रुप वो कह रहे हैं नास्तीय ध्वनि। और उसके लिए क्या कहते हैं? जो कि सहृदयों के हृदय में आह्लादकारी जो है वो शब्दार्थ ही तो है, उसी तो समष्टि होता है। जैसे आपने कहा लता गुंजन गुंजन मधुबतली गुंजन सबलयन, तो कह रहे हैं कि ये शब्द ही तो है, शब्दार्थ जो है वही तो आनंदित करता है। तो ये कह रहे हैं जो कि आप शब्दार्थ की बात तो करते हैं, लेकिन जो लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी ध्वनि को ही माना है। और उसके लिए क्या कहते हैं? क्योंकि परीक्षमाणे लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ में क्या होता है? लक्षण ग्रंथ शास्त्रीय ग्रंथ, जो कि काव्य प्रकाश आदि जो है, लक्षण ग्रंथों में भी परीक्षमाणे स एव मतलब ध्वनि ही एव सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्यत्वम, वो भी वहां पर ध्वनि को ही मानते हैं, अन्य किसी को नहीं मानते हैं। और लक्ष्य ग्रंथ जो है जैसे कि रामायण महाभारत आदि, इसमें कह रहे हैं लक्ष्य ग्रंथ हो गए रामायण महाभारत आदि। और यहाँ पर कह रहे हैं क्या? मौनिषाद प्रतिष्ठान तुम अकबर शाश्वती समाज कुंज मिथिला देखा काम देखा तो वहां भी चर्चा है। लक्ष्य ग्रंथ ये सब हो गए। और लक्षण ग्रंथ कौन हो गए? लक्ष्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ। लक्ष्य ग्रंथ कौन हो गए? रामायण महाभारत आदि काव्य। और लक्षण ग्रंथ कौन हुए? शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक। इसके बाद जो तृतीय ग्रुप आता है, तृतीय ग्रुप में क्या कहते हैं कि न संभवत्येव ध्वनिर्नाम अपूर्व कश्चित। कह रहे हैं ध्वनि नाम का ये जो अपूर्व किसी की बात कर रहे हैं आप, ये संभव ही नहीं है। ये तृतीय ग्रुप जो है ये कर रहे हैं ध्वनि नाम का जो आप कुछ अपूर्व की बात कर रहे हैं वो है, अर्थात इससे पहले कभी मैंने सुना नहीं था, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ये संभव ही नहीं है। अब वो संभव कैसे नहीं है? तो कह रहे हैं जो कि काव्य की कमनीयता में इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। काव्य का सौंदर्य जो होता है वो गुण अलंकार आदि इसके द्वारा होता है, तो ध्वनि तो इसी में अंतर्भाव हो जाता है। और इस संदर्भ में कहते हैं क्या? जस्मिन नास्ति न वस्तु किंचन किंचन मन प्रहलाद सालंकृते वित्पन्नैः रचितम न चैव वचनैर्वक्रोक्ति शून्यम क्वचित् चनैव वचनैर्वक्रोक्ति शून्यम क्वचित् काव्यम तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या शशंजडो नो विद्यो विदधाति किम सुमतिना पृष्ठ स्वरूपम ध्वनि। कह रहे हैं जो कि इस तरह का कुछ मिलता ही नहीं है। जो भी ये है वो गुण अलंकार आदि जो है उसी के माध्यम से यह काव्य का सौंदर्य चारुता जो है दिख पड़ती है। और इसका खंडन करते हुए कहते हैं क्या? वाच्यवाचक मात्राश्रेणी प्रस्थाने व्यंग्य व्यंजक समाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनि कथम अंतर्भाव। कर वाच्यवाचकम आश्रयणी, वाच्यवाचक के चारित्व का जो हेतु है प्रस्थाने व्यंग्य व्यंजकम आश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनि कथम अंतर्भाव। ये जो चारुत्व उपमा आदि जो अनुप्रास आदि जो है उनके वो वे जो है अनुप्रास आदि जो है वे तो ध्वनि के अंग रूप में होते हैं, तो अंगी रूप में वो कैसे हो सकते हैं? कह रहे हैं जो कि ये जो उपमा आदि की बात आप कर रहे हैं जिनमें आप ध्वनि के अंतर्भाव को मान रहे हैं वो तो उसके अंगभूत में होते हैं, अर्थात ध्वनि के अंगभूत में है, तो अंगी कैसे हो सकते हैं? वो अर्थात वो अंगी नहीं हो सकते हैं। ये कहते हैं क्या विपक्षी जो है करें कि ध्वनि संभव ही नहीं है, क्योंकि चारुता जो है वो तो उपमा आदि के माध्यम से आता है। तो इसका खंडन करते हुए कहते हैं आप जैसे इसकी बात कर रहे हैं वस्तुतः ये उपमा आदि की जो बात कर रहे हैं वो तो ध्वनि के अंग के रूप में है। जो अंग के रूप में है वो अंगी कैसे बन सकता है? वो अंगी बन ही नहीं सकता है। इस तरह ये ध्वनिवादियों का खंडन करते हैं। कहते हैं जो कि व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वनि वाच्यवाचक चारुत्व हेतुवंत पतिता कुतः। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर के अभाववादियों के तीन ग्रुप को देखें। पहला मत है उनका शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, दूसरे का मत है नास्त्येव ध्वनि, तीसरे का मत है न संभवत्येव
ध्वनिर्नामा पूर्व कश्चित। 3 ग्रुप है। पहला हो गया शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, दूसरा हो गया नास्त्येव ध्वनि, तीसरा हो गया न संभवत्येव न संभवत्येव न संभवत्येव न संभवत्येव ध्वनिर्नामा पूर्व कश्चित। 3 ग्रुप आपने देखा किसके अंतर्गत? अभाववादी के अंतर्गत। और तीनों का खंडन किस क्रम से करते हैं? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम को यथार्थ शब्दों व तमर्थम सर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगता काव्य विशेष स्वध्वनि सूढ़ी भी कथित इस रूप में। उसके बाद दूसरा जो है नास्तीय ध्वनि, इसके लिए करते हैं क्या? परीक्षमाणे स एव सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्यत्वम। और तीसरा जो है नौ संभवत्येव ध्वनि नाम पूर्वक कथित, इसका खंडन करते हुए कहते हैं क्या? जो कि ये जो आपने कहा है अर्थात वाच्यवाचक समाश्रयणी प्रस्थाने व्यंग्य व्यंजक समाश्रयण व्यवस्थित ध्वनि कथम अंतर्भाव। तो संपूर्ण अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप देंगे ध्वनि कथम अंतर्भाव। ये खंडन में आप ध्यान में रखेंगे ध्वनि कथम अंतर्भाव, ध्वनि कथम अंतर्भाव। और आप उसको समझेंगे कैसे? क्योंकि ध्वनि ये उपमा आदि की बात जो कर रहे हैं, जो चारुता लाता है, वो तो ध्वनि का अंग के रूप में होता है, तो फिर वो अंगी कैसे बन सकता है? तो 3 ये मत हुआ उनका, और 3 का खंडन हुआ किसके? अभाववादियों के। वो जो एक सेंटेंस कहते हैं क्या कहते हैं तस्याभावम जगदुरपरे, तस्याभावम जगदुरपरे जो कहते हैं अर्थात उसका अभाव है जगदु अपरे, ऐसा अपर अर्थात कोई दूसरे ने कहा है। ये जो कहते हैं इतने की व्याख्या इस तरह होगी। अब आगे चलेंगे क्या? भाक्तमाहुस्तमन्ये, भाक्तमाहुस्तमन्ये से आप समझ जाएंगे सीधा पहले लक्षणावादी जो है, क्योंकि शक्ति है अविधा, भक्ति है लक्षणा, और व्यक्ति है व्यंजना। तो यहां पर भक्त का अभिप्राय हो गया लक्षणावादी। तो कह रहे हैं जो कि ध्वनि में व्यंजना जो पाई जाती, ये कह रहे हैं जो कि ये लक्षणावादी जो है ये कह रहे हैं कि आप ध्वनि जो है इसका अंतर्भाव आप लक्षणा में कर दीजिए। ध्वनि का अंतर्भाव जो है वो आप लक्षणा में कर दीजिए। और इसमें ये कहते हैं कि जो आप व्यंजना में विशेषता, ध्वनि या व्यंजना में जो विशेषता बता रहे हैं वो सभी तो लक्षणा में भी दिखाई पड़ते हैं, तो आप उनमें अंतर्भाव कर दीजिए। क्योंकि इसके लिए कहते हैं वक्ता या बोधा, बोधा जो है वो लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु जिस सामीप्यादि निमित्त रूप में प्रसिद्ध धर्मों का पर्यालोचन करता है, उस प्रसिद्ध सामीप्य आदि धर्म जो है उनको भक्ति तथा उनसे प्राप्त होने वाले अर्थ को भक्त कहते हैं, अर्थात लाक्षणिक अर्थ कहते हैं। ये पहले बता रहे हैं लक्षणा क्या है, ये बता रहे हैं। तो वो तो आप समझ ही रहे हैं जो कि लक्षणा क्या है, जो कि मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और रूढ़ित्व प्रयोजन होना चाहिए। लेकिन इसको थोड़े अलग तरह से व्याख्यात करते हैं। कहते हैं क्या? जो कि जो आप कहते हैं जो कि लक्ष्यार्थ की प्रतीति जो होती है वह किसी समान धर्म को ध्यान में रखते हुए, अर्थात समान संबंध जो है, सादृश्य संबंध, ये निकटता संबंध, उस संबंध को ध्यान में रखते हुए आप लेते हैं। जैसे हमने कहा गंगायम घोषा, तो गंगायम घोषा से उसका जो सन्निकट अर्थ होगा गंगा तटे घोषा, ये लेते हैं आप। और उसके साथ साथ जो सामीप्यादि धर्म है, धर्म क्या है उसमें? शीतत्व पावनत्व, उसको भी आप लेते हैं। तो इस सब की जो पर्यालोचन करते हैं इससे जो आपको अर्थ प्राप्त होता है उसको कहते हैं आप भक्ति। ये उसको कहते हैं जिसके माध्यम से होता है वो कहा जाता है भक्ति। और भक्ति से प्राप्त होने वाला अर्थ अर्थात लक्षणा से प्राप्त होने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ हुआ, भक्त का अर्थ हुआ लक्ष्यार्थ। तो ये कह रहे हैं आप व्यंग्यार्थ की बात जो कर रहे हैं, व्यंग्य को लक्ष्यार्थ में मान लीजिए, अंतर्भूत मान लीजिए। जैसे सिंहो मानव का है, अर्थात यह जो है वह उसी के समान, या मानव, मानव कहते हैं जो बटु है, छोटा सा बालक है, वह उसी के समान शक्तिशाली है, क्योंकि दोनों में शक्तिशाली तो गुण जो है दोनों में बराबर है, इसलिए कहा गया सिंहो मानव का है। अब यहां पर कहा गया है अब भक्तवादी जो है इसमें ध्वनि और
गुणवृत्ति जो है दोनों को अलग अलग मानते हैं, और साथ में ध्वनि का ये जो लक्ष्यार्थ जो है उसमें अंतर्भाव कर देते हैं। कहते हैं जो कि अलग से आपको ध्वनि मानने की जरूरत नहीं, जो जो प्रक्रिया आप ध्वनि में करते हैं वो सब प्रक्रिया तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, क्योंकि हम समान धर्म देखते हैं, समान धर्म के आधार पर हम उनका ग्रहण करते हैं, फिर उनका जो धर्म जो है धर्म देखते हैं और उसके आधार पर हम प्रयोजन की बात जो करते हैं, मतलब गंगायाम घोषम में शीतत्व पावनत्व की बात जो करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आनंदवर्धनाचार्य जो है ये खंडन किस तरह करते हैं, तो इसके लिए कहते हैं दो बातें प्रस्तुत करते हैं मुख्य रूप से। कहते हैं भक्ति और ध्वनि एक ही है क्या, पहली बात ये पूछते हैं। कहते हैं भक्ति और ध्वनि अगर एक ही है तो वो कैसे हो सकती है, तो वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भक्त्या विभक्ति नैकत्वम रूप भेदादय ध्वनि। कहते शब्द वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यंजना व्यापार सबका समूह, ये 5 अर्थों से व्यवहित ध्वनि जो है यह लक्षणा से रूप भेद होता है। इसमें ध्वनि विशिष्ट ध्वनि लक्षणा जो है ध्वनि लक्षणा से विशिष्ट वस्तु है। आप इसलिए देखेंगे जब ध्वन्यालोक पढ़ेंगे प्रथम उद्योग, वहां पर ध्वनि के अलग अलग अर्थ बताएंगे और कहेंगे जो कि ये जो आप कह रहे हैं वहां पर क्या क्या अर्थ आ जाएंगे, शब्द वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यंजना व्यापार, इन सब का समूह जो है ये 5 अर्थों से व्यवहित ध्वनि जो है वो लक्षणा से रूप भेद है उसका। वस्तुतः जो जिस रूप में बताया गया है ध्वनि उसका लक्षणा से तो पूर्णतः भेद दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए ध्वनि को लक्षणा से विशिष्ट मानना पड़ेगा। पहला क्या करते हैं, क्योंकि ये इसके स्वरूपगत भेद को बताते हुए कह देते हैं। स्वरूपगत भेद क्या बताते हैं, जो कि ध्वनि का जो स्वरूप है वो लक्षणा से अलग है, तो वो तो स्पष्ट ही है कि उसमें अंतर्भाव कैसे हो सकता है। जैसे एक का दूसरे से स्वरूप बिल्कुल अलग है और आप कहते हैं इसी में अंतर्भाव हो जाता है, तो अंतर्भाव कैसे हो सकता है, दोनों बिल्कुल ही अलग है। तो पहले ही कह रहे हैं कि क्या भक्ति और ध्वनि दोनों एक ही है, और उत्तर देते हैं नहीं नहीं है एक दोनों, और नहीं है तो कैसे अंतर्भाव कर रहे हैं। तो इसके लिए कहते हैं क्या, वाच्य व्यतिरिक्त अर्थस्य वाच्यवाचकाभ्याम तात्पर्येण प्रकाशनम यत्र व्यंग्य प्रधाने स्वध्वनि उपचार मात्रम तो भक्ति कर है, जो कि दोनों क्या एक ही है। और आपको ध्यान में क्या रखना है, भागतमाहुस्तमन्य जो कह रहे हैं उसमें उस जो लक्षणावादी जो है उनका मत है जो कि ध्वनि जो है उसका अंतर्भाव लक्षणा में कर दीजिए, ये हो गया उनका अपना पक्ष। इसका खंडन क्या करते हैं, दो तरह से करते हैं। कहते हैं पहला ये बताइए आप, ध्वनि और लक्षणा क्या एक ही है क्या, आप जो अंतर्भाव कर रहे हैं तो ध्वनि और लक्षणा एक ही है क्या, तो कह रहे कि नहीं नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नमक है और चीनी है, ये कह रहे हैं जो कि आपको दोनों देखने में श्वेत लग रहा है तो मिला दीजिए, तो ये कह रहे कि क्या चीनी और नमक जो है दोनों एक ही है क्या, कह रहे नहीं है, क्योंकि वो जो है वो मीठापन है उसमें, इसमें नमकीनपन है, दोनों को आप एक जगह नहीं ला सकते हैं एक तरह। इसी तरह ध्वनि जो है और लक्षणा जो है इन दोनों में स्वरूपगत भेद है, और स्वरूपगत भेद होने के कारण ध्वनि को लक्षण में मिला ही नहीं सकते हैं आप, इसीलिए ये अलग है। आपने जो कहा प्रथम दृष्टि से तो इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा कहते हैं क्या भक्ति ध्वनि का लक्षण है, दूसरा ये हो सकता है भक्ति ध्वनि का अगर लक्षण हो, तो कहते हैं जो कि ध्वनिकार कहते हैं जो कि इसके लिए क्या होता है, जो कि अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण भक्ति ध्वनि का लक्षण भी नहीं हो सकता है। भक्ति जो है ध्वनि का लक्षण भी नहीं होगा, क्योंकि अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष के कारण, क्योंकि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के दोष होंगे, अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव। ठीक, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं जो कि अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष के कारण ये इसके लक्षण भी नहीं होंगे। कह रहे हैं क्या लक्षणा जो है इनके लक्षण भी नहीं हो सकते हैं, क्या अतिव्याप्ते अथा व्याप्तेर न चासो लक्ष्यते, अतिव्याप्तेर तथा व्याप्तेर न च असो लक्ष्यते। तो इस तरह से कह रहे हैं जो कि इस दृष्टि से भी आप इसमें अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं।
और इसके लिए फिर ये उदाहरण देते हैं, परिम्लानम, पीनस्थल आदि उदाहरण देते हैं। तो इस तरह का है जो कि आप इन दोनों को नहीं मान सकते हैं एक साथ, अर्थात ये जो ध्वनि जो है उसको आप भक्ति के अंतर्गत अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। ये जो हम द्वितीय देख रहे थे, भाक्तवादियों का देख रहे थे, भाक्तवादियों में तृतीय मत भी था एक, वो ये तृतीय पक्ष भी रखते हैं। ये कहते हैं क्या भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है, तो वहां पर कह रहे हैं जो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। और इसके लिए कहते हैं क्या, कस्यचित् ध्वनि भेदस्य सातु स्यादुपलक्षणम, कस्यचित् ध्वनि भेदस्य सातु स्यादुपलक्षणम, कस्यचित् ध्वनि भेदस्य सातु स्यादुपलक्षणम। ध्वनि के भेद जो है उनमें किसी एक ध्वनि का लक्षणा जो है उपलक्षण भले हो जाए, किंतु संपूर्ण का उपलक्षण नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो अविधा व्यापार के द्वारा संपूर्ण अलंकार वर्ग ही लक्षित हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं जो कि फिर अलंकार वर्ग को अलग से व्याख्यायित करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं अस्ति ध्वनि काव्यात्मा चास्तु, ध्वनि है और वह काव्य की आत्मा है, इस तरह चर्चा करते हैं। और तृतीय मत जो था उनका अनिर्वचनीयतावादी का है या फिर अलक्षणीयतावादी का है, ये दोनों नामों से प्रसिद्ध है। अनिर्वचनीयतावादी कोई कहेंगे या फिर अलक्षणीयतावादी कहेंगे। इनके अनुसार वस्तुतः क्या है, ये मना नहीं करते हैं जो कि ध्वनि नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते ध्वनि इस तरह का है जिसको कि व्याख्यायित नहीं की जा सकती है। और इसके लिए कहते हैं क्या, केचित पुनर्लक्षण करण शालीन बुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिराम अगोचरम सहृदय हृदय संवेद्य मेव समाख्यातवन्तः। कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि यह सहृदय हृदय संवेद्य जो है उन्हीं के द्वारा इसको समाख्यायित की जा सकती है। सहृदयों के द्वारा वो अनुभूत का विषय है, उसको व्याख्यायित नहीं की जा सकती है। इस तरह की बातें आती है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने 3 देखा। क्या था, जो कि प्रथम था ये काव्यस्य आत्मा ध्वनिर्बुधेर जस्समाम्नाथ पूर्वम तस्याभावम, पहला देखा अभाववादियों को, तस्याभावम जब दूर पड़े। फिर भागतमाहुस्तमन्ये, अपरे से आपने किसको देखा, इसको नोट कर लीजिए। अपरे जो है ये कौन हो गए, अपरे हो गए अभाववादी, अपरे अभाववादी भागतमाहुस्तमन्ये, सॉरी हाँ, तस्याभावम जब दूर पड़े। और भागतमाहुस्तमन्ये, अन्य जो है हो गए भाक्त, और भागतमाहुस्तमन्ये तस्याभावं जगदुरपड़े भाक्तमाहुस्तमन्ये केचित् वाचां स्थितं विषयं तत्त्वमुचस्तदीयम्। और अविषय है ऐसा किसने बोला, तो केचित से अभाव, केचित से अलक्षणीयतावादी या अनिर्वचनीयतावादी, और अपरे से अभाववादी, अन्य से भाक्तवादी, इनका ग्रहण होता है। अब इसमें आपने क्या देखा, क्योंकि में 3 मत दिया गया अभाववादियों का और तीनों का खंडन किया गया। उसके बाद भाक्तवादी में 3 मत उनके नहीं है, लेकिन 3 प्रश्न यही खुद खड़ा करते हैं और उधर उत्तर देते हैं आनंदवर्धनाचार्य। अर्थात दोनों में 3-3 है, लेकिन वहां पर 3 ग्रुप भी है, यहाँ पर 3 ग्रुप नहीं है भाक्तवादी में। और तृतीय जो है वह तो है केवल क्या कि ये जो है वस्तुतः ध्वनि जो है वो है या नहीं, इस पर चर्चा करते, कहते हैं जो उसको व्याख्यायित नहीं की जा सकती है, जिसको क्या व्याख्यायित करते हैं, इसलिए उसका उत्तर मिल जाता है। अब अगर तीनों को देखें एक साथ, तो तीनों में क्रमशः क्या होता है, अपरे जो है इसमें विपर्यय दिखता है, दूसरा जो है उसमें संदेह दिखता है, अन्य में संदेह दिखता है, और केचित जो है इनमें हम देखते हैं क्या अज्ञान दिखता है, इनका प्राधान्य है, ठीक ना। विपर्यय, संदेह, अज्ञान, इनकी प्रधानता तीनों में अलग अलग हम देखते हैं। और यही इसी तरह जो
ये कारिका है, काव्यस्यात्मा ध्वनिर्जस्समाम्नातपूर्वम, और यही पृष्ठभूमि है, और इसी को आप न्यूज वजह इसी पर पूरा ध्वन्यालोक जो है उसको हम पाते हैं। काव्यस्यात्मा ध्वनिर्जस्समाम्नात पूर्वम पूर्वस्तस्याभावम जगदुरपरे, पूर्व नहीं पूर्व है, काव्यस्यात्मा ध्वनिर्जस्समाम्नात पूर्वस्तस्याभावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। काव्यस्यात्मा ध्वनिर्बुधैर्यस्समाम्नात पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। एक ही श्लोक है। काव्यस्यात्मा ध्वनिर्बुधैर्यस्समाम्नात पूर्वं तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। इसी काव्यस्यात्मा ध्वनिर्बुधैर्यस्समाम्नात पूर्वं तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। एक बार पुनः, काव्यस्यात्मा ध्वनिर्बुधैर्यस्समाम्नात पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। ये श्लोक अगर ध्यान में है तो उसके साथ साथ तीनों मत हमें ध्यान में रहेगा, क्या इनका उद्देश्य है वो ध्यान में रहेगा, काव्य का लक्षण क्या है ये ध्यान में रहेगा, और संपूर्ण ध्वन्यालोक का जो मूलभूत बातें हैं, जो आधार है, वो हमें ध्यान में रहेगा।